जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं एक ऐसे लड़के की वाकया सुनाऊंगा जो लड़का हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। और उस लड़के के साथ ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि जिसके वजह से अपने शरीर पर उसको गंदगी लगानी पड़ गई, टॉयलेट लगाना पड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? जी हाँ, ये बात है एक गांव की। एक गांव में एक लड़का जो हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, किसी लड़की की तरफ नहीं देखते थे, किसी महिला की तरफ नहीं देखते थे। वैसे वह भी लड़का जिसे हनुमान जी थे वैसा वह भी काम करता था। वह किसी लड़की की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता था। अगर कोई आगे लड़की आ गई, महिला आ गई, कोई भी स्त्री आ जाती तो अपना सर झुका करके वह जाता था और झुका करके चला आता था, किसी की तरफ देखता तक नहीं था। वह लड़का हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त। सुबह शाम नित्य दिन वह भगवान राम की तथा हनुमान के कीर्तन भजन करने में अपने आप को व्यस्त रखता था। वह रोज मंदिर जाता अपने घर से और उनका वहीं पर पूजा आरती जो कुछ भी करना था सब काम करता था। लेकिन उसी गांव में एक जो मुस्लिम लड़की थी जो बचपन से ही बहुत ही सुंदर थी, और जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी सुंदरता निखरता गया। इतना वह सुंदर हो गई, अगर कोई लड़का कोई भी पुरुष उसे एक बार देख लेता तो वह उसके पीछे लट्टू हो जाता था, उसके पीछे पागल हो जाता था। उसके मन में ख्वाहिशें हो जाती थी, काश मैं उससे शादी कर लेता। इस प्रकार के कोई भी अगर लड़का कोई पुरुष उससे देख लेता मोह हो जाता था, इतनी सुंदर थी। कभी अगर वह बाजार में निकल जाती तो लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते थे। इस वजह से उस लड़की को, जो वह मुस्लिम लड़की थी, उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही अधिक नाज था कि मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे पीछे लोग दीवाने रहते, मैं जिसको चाहूं उससे जो चाहे वह काम करवा लेती थी, क्योंकि अपनी सुंदरता के जाल में फंसा करके। एक बार वह जो अपने दरवाजे पर खड़ी थी, तब तक उसी दरवाजे से वह नेक इंसान का लड़का बस अपनी नजरों को झुका करके वह मंदिर जाता है। जब वह मंदिर जाता है वह लड़का उसकी तरफ नहीं देखता है, लेकिन वह लड़की जब उस लड़के को देखती, इसने तो मेरे तरफ देखा नहीं है। फिर से वह लड़का जब मंदिर से आता है तो वह लड़की उसे लड़के को ध्यान से देखती है। वह लड़की उस हनुमान जी के उस भक्त लड़के पर दीवानी हो जाती है। कहती, वाह कितना सुंदर लड़का, कितना हैंडसम, लेकिन वह मेरी तरफ देखता नहीं है। चूंकि मेरी तरफ कोई भी एक लड़का देख लेता तो यूं ही फिदा हो जाते, और इसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। कुछ भी हो जाए मैं इसको पा करके ही रहूंगी। वह लड़का रोज मंदिर जाता, वह रास्ते में खड़े हो जाती ताकि वह मेरे को एक बार देखे, लेकिन वह लड़का अपनी नजरों को झुका करके चला जाता था मंदिर, और फिर से मंदिर से वापस चला आता था, लेकिन उसकी तरफ देखता तक नहीं था। उस लड़की के अंदर ख्वाहिशें बढ़ती गई, किसी ना किसी तरीके से उस लड़के को पाना है, मुझे उसको पाना ही तो पाना है। तमाम प्रकार की कोशिशें की, वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये किस प्रकार का लड़का है, कैसा इंसान है जो मेरी तरफ देखता नहीं। इतनी सुंदर लड़की, ये नौजवान लड़की उसके सामने खड़ी रहती, लेकिन वह मेरी तरफ देखता नहीं है। उसके दिमाग में शैतानी कुछ हरकत आ जाते हैं, उसके पाने की जिद आ जाती है कि मैं उस लड़के को पा करके ही रहूंगी। वह एक जो है बूढ़ी माँ को कहती कि हे माँ, आप जो है उस वो जो लड़का जाता ना उसको थोड़ा बुला दीजिए मेरे घर पर, कह दीजिएगा कि कुछ काम है। जैसी वह बूढ़ी दादी उस लड़के के पास में जाती और कहती कि बेटा, वो जो सामने वाला घर है ना, वो घर की जो मालकिन है तुम्हें बुला रही, शायद उनको कुछ काम फंस गया है, वो तुमसे करवाना चाहती, शायद तुम उसका मसला बता सकते हो। वो लड़का कहता, मुझसे क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा कि शायद वो उसका मसला तुम ही हल कर सकते हो, इस वजह से तुम जाओ। वह बूढ़ी माँ, वह बूढ़ी दादी उस लड़के को लेकर के उस महिला के घर में जाती, उस लड़की के घर में जाती। उसमें कोई नहीं रहता है। जब कोई नहीं रहता उसके बाद से वह जाती है और कहती है कि हाँ बाबू, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, और अभी वह जो महिला वह लड़की आएगी और जो कुछ भी अपना बात करना रहेगा करेगी। वह जैसे ही वो तो बूढ़ी दादी वहां पर उस लड़के को बिठा करके चली जाती है, तब जाके वह सुंदर लड़की खूब सज धज के अच्छे से संवर करके आती है
कहती आपने आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा एक काम कर दीजिए, चलिए थोड़ा कमरे में काम है। वो उस लड़की को ले जा करके, उस नेक दिल लड़की को ले जाकर अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा यूं ही बंद कर देती है। जब दरवाजा बंद कर देती है तुरंत वो कहती कि मुझे आपसे कोई काम नहीं, मुझे तो बस आपको पाने की लालसा थी, एक बार मेरा प्यास जो बुझाने की लालसा, बस मेरे साथ एक बार गुनाह कर लो, मैं जो चाहती हूं मेरी प्यास को शांत कर दो। वो लड़का कहता है करे कम से कम भगवान से तो डरो, मैं सब काम नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं इस गलत काम को कभी नहीं कर सकता। वो लड़की कहती अगर तुम नहीं करोगे तो समझ जाओ मैं अपने कपड़े फाड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगोगे कि अब मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और तब तुम फंस जाओगे और लोग तुमको भला बुरा पीट देंगे, मार भी सकते हैं। वो लड़का बेचारा बहुत ही बुरी स्थिति में पड़ गया। वो सोचने लगा आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो लड़की धमकी देती कि बस जल्दी से अपने कपड़े निकालो और तैयार हो जाओ। वो लड़का कहता कि नहीं मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो लड़की कहती ठीक है, तो मैं चिल्लाऊं, कपड़ा फाड़ना स्टार्ट करूं। वो लड़का कहता नहीं नहीं रुकिए, कुछ देर तो मेरे को सोचने दीजिए। वो अंदर ही अंदर बेचारा घबरा गया था कि आखिर मैं इस विपदा से कैसे बचूं। वो अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद करता है, कहता प्रभु आप तो हमेशा सबके संकट मोचन हैं, आप इस बार मेरे संकट को हर लीजिए, आखिर मैं क्या करूं इस समय, मैं इस विपदा से कैसे बचूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बस उसके बाद कुछ अचानक उसके दिमाग में विचार आता है, और जैसे ही विचार आता है कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को बहुत इससे टॉयलेट लगे, आपका टॉयलेट कहाँ है। वो लड़का टॉयलेट में जाता है, और टॉयलेट में जाता है, कुछ देर के बाद जब वो वापस लौटता है तब अपने पूरे शरीर पर इधर उधर गंदगी लगा लिया रहता है, जिसकी वजह से उसका शरीर महक रहा था क्योंकि कपड़े पर गंदगी थी। जैसे उस लड़की ने इस लड़की को देखा इस हालत में, तुरंत कहा ये क्या तूने कर दिया, ये पूरे शरीर पर जो ये लगा लिए गंदगी लगा ली है, चल भाग यहां से। तुरंत वह लड़की उस लड़के को वहां से भगा देती है, और वह लड़का आकर के तालाब में स्नान करता है। तालाब में स्नान करता है, उसके बाद शाम के समय में वह मंदिर पर पहुंचता है। मंदिर पर चूंकि काफी सारे भक्त रहते हैं, वहां पर उस मंदिर का पुजारी गुरुजी भी रहते हैं। जब काफी लोग बैठे रहते हैं तो कुछ अचानक एक अच्छी सी सुगंध की महक आती है। गुरुजी कहते हैं अरे आज कौन ऐसा भक्त है कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना अच्छा जो परफ्यूम लगा करके आया है। वो लड़का समझ जाता है कि गुरुजी मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जो गंदगी लगी थी अभी तक उसका महक गया नहीं है। वो लड़का अंदर अंदर सोचता है। गुरुजी ने पूछा रे भाई कौन है, कौन लगाया है, कोई बोलता नहीं है। बस उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, एक एक भक्त को उठा उठाकर उसका कपड़ा महकने लगे। आखिरकार अंत में इस लड़के की भी बारी आ जाती है, और जब इस लड़के की बारी आती है, उस लड़के की जैसे ही कपड़ा मांगते हैं बस कहते बेटा तुम्हारे ही कपड़े से तो महका रहे, अरे इतना अच्छा सुगंध तूने कहां से लगाया। वो लड़का बोलता है गुरुजी क्या आप मजाक कर रहे, अरे सुगंध नहीं मेरे कपड़े से तो दुर्गंध आ रही है। कहते क्या बात करे, दुर्गंध नहीं बहुत अच्छी महक आ रही है। उसके बाद उस लड़के ने अपने साथ बीती हुई सारी की सारी घटनाओं को बता देता है कि जैसा कि उस मुस्लिम लड़की ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी भक्ति भाव को बचाए रखने के लिए बस मेरे को एक काम करना पड़ गया। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने अपनी इज्जत अपनी लज्जा को बचाए रखने के लिए तुमने ऐसा काम किया, भगवान के तुम चूंकि भक्त हो, और इस वजह से वह जो दुर्गंध देखो कितना अच्छा सुगंध में बदल गया। ऐसी होती है प्रभु की महिमा। देखो आज तुमने गंदगी लगाई थी और उस गंदगी का जो दुर्गंध है वह दुर्गंध इतना अच्छा सुगंध दे रहा है, ये सब उनकी महिमा नहीं है तो किसकी महिमा है। उसके बाद वह लड़का कहा कि ठीक है गुरुजी यही तो प्रभु की माया है, यदि आप सच्चे दिलों से उनके भक्ति भाव करते हैं आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आपके दिमाग में तन मन धन से हर तरीके से आप समृद्ध हो जाते हैं। जैसे इस लड़के ने अपनी भक्ति भाव की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए
इस लड़के के साथ जो हुआ शायद ऐसा घटना आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे, आस्था रखेंगे, सच्चे दिल से उन पर आप आराधना करेंगे, आपके साथ भी ऐसे कई सारे चमत्कार हो सकते हैं। और ऐसे कई सारे चमत्कार दुनिया में हुए हैं। बस जरूरत है आपको सच्चे दिल से उनको याद करने का, सच्चे दिल से उनका कीर्तन भजन करने का। मेरे प्यारे सभी भक्तों, यदि आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना सुनने के बाद कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए।